हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज की हमारी देसी मुर्गी पालन की टॉपिक है कि बरसात के मौसम में छोटे चूजों को मुर्गी के साथ फ्री रेंज में पालने से क्या फ़ायदे हो रहे हैं और क्या नुकसान हो रहे हैं, वही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। हमारे इस यूट्यूब चैनल का मकसद मेरे जैसे बहुत सारे गरीब भाई जो मुर्गी पालन करके पैसे कमाना चाहते हैं उन तक सही और सच्ची जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाना है। हमारे इस चैनल पे दोस्तों आप सबको देसी मुर्गी पालन से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेगी। सो वीडियो पे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो 21 डे पर जब मुर्गी अंडों को फोड़ना चालू करती है, ऑलमोस्ट डे 22 मॉर्निंग या फिर इवनिंग तक सारे के सारे अंडे फोड़ देती है। अब बात आती है हमारे फ़ायदे की। तो पहले ही दिन से अगर आप शेड में मुर्गी के साथ चूज़ों को पालोगे तो फिर फीड का कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगा दोस्त। छोटे चूजे पहले दिन ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 ग्राम फीड एक चूजा खाता है, लेकिन जो मुर्गी है वो 21 दिन तक अंडों को हैच कर रही थी और अब तक मुर्गी दिन में जितना खाते उससे 80% कम कर देती है। तो वो मुर्गी जब चूज़ों के साथ बाहर निकलेगी तो कितना खाना खाएगी आप सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन फार्म में रखने के बजाय आप उसे फ्री रेंज में छोड़ दोगे तो मुर्गी खुद से गीली जमीन खोदकर कीड़े मकोड़े जो नई निकली हुई ग्रास होती है वही चूज़ों को खिलाती है। तो कहने का मतलब फ्री रेंज में मुर्गी के साथ चूज़ों को पालने में ऑलमोस्ट हमारा फीड का खर्चा है वो कम होगा ही होगा। दूसरे फायदे की बात करें तो आप फार्म में मुर्गी के साथ चूज़ों को पालते हो तो क्या होगा, आप मुर्गी पालन कर रहे हो, इसका मतलब आप मुर्गी पालन करके पैसा कमाना चाहते हैं। तो आप एक दो मुर्गी तो रखोगे नहीं, कम से कम 5-10 मुर्गी तो रखोगे ही रखोगे। तो इसमें क्या होता है, 10 मुर्गी में से 2-3 मुर्गियों ने एक साथ अंडों में से चूजे निकाले ही होंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक मुर्गी दूसरी मुर्गी के चूजों को भोंक देती है और उसमें 1-2 चूजे मरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर मुर्गी ने उसे ज़्यादा बुरी तरह से भोंक दिया हो तो फ्री रेंज में ऐसा नहीं है। 1-2 बार अगर मुर्गी दूसरी मुर्गी के चूजों को भोंकती है तो जो कमज़ोर मुर्गी है वो दूसरी मुर्गी से दूर ही रहेगी। यहाँ पर हमारा फ़ायदा क्या हो रहा है, जो फार्म में हमारे 1-2-3 चूजे मुर्गी के भौंकने की वजह से मर रहे थे वो नहीं मरेंगे। तीसरे फायदे की बात करें तो फार्म में पलने वाले चूजों के मुकाबले फ्री रेंज में पलने वाले चूजों की मृत्यु दर बहुत कम होता है। ऐसा क्यों, वो पहले समझ लेते हैं। फार्म में मुर्गी के साथ अगर हम चूजों को पालते हैं तो फार्म में छोटे चूजों के साथ बड़े मुर्गी और मुर्गे भी होंगे और उनमें अगर गलती से कोई बीमारी आ गई तो फार्म में बंद रखकर पलने की वजह से यानी कि साथ साथ रहने की वजह से उनकी बीमारी जल्दी से हमारे चूजों को लग सकती है और हमारा बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर फ्री रेंज की बात करें तो खुली हवा में पलने की वजह से मुर्गी या फिर मुर्गा किसी भी बीमारी से ग्रस्त हो तो उनकी बीमारी चूजों में आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जहाँ तक फ्री रेंज में मुर्गी के साथ चूजों को पालने की बात हो रही हो तो बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्त, सब बताने जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अभी चलते हैं नुकसान की ओर। जहाँ तक मेरे मुर्गी पालन एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इतने सालों में फ्री रेंज से मेरा सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीज़ से मेरा नुकसान हुआ है और वो ये है कि फ्री रेंज में कौवे हो जाए, चील हो जाए और बरसात के मौसम में इन दोनों से भी खतरनाक नेवल। कौवे और चील तो आसमान से आने की वजह से कोई भी मुर्गी हो जाए या फिर मुर्गा हो जाए, दूर से किसी ने भी उन्हें देख लिया हो तो एक अलग तरह की आवाज़ निकालते हैं जिससे कि मुर्गी के साथ चूजे भी भागकर किसी सेफ जगह पर दौड़कर चले जाते हैं। और नेवल एक ऐसा खतरनाक शिकार है कि बरसात में जो बड़े घास फूस हो जाए उनमें छिपे रहते हैं। जैसे ही कोई मुर्गी अपने छोटे चूजों के साथ उनके थोड़े से नज़दीक जाए तो तुरंत हमला कर देती है। मुर्गी के चूजों को पलक झपकाने का भी मौका नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से इन 3 चीज़ों से फ्री रेंज में सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आई होप गाइस आज की इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक अपना और अपने परिवार के लोगों का ख्याल रखना, खुश रहना और हमारे चैनल विहान बैकयार्ड पोल्ट्री को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं हम आपसे अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।